बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है सैम्पल साइज़ 2 विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल्स बनाना सीखेंगे साइज़ 2 के। प्रीवियस वीडियोस में हमने सैम्पल साइज़ 2 और सैम्पल साइज़ 3 विद रिप्लेसमेंट के साथ हमने बात की कि किस तरह से सैम्पल बनाए जा सकते हैं और फिर उनसे मीन्स कैलकुलेट किए और सैम्पल मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और सैम्पल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन और वेरिएंस थे, जो उसके रिजल्ट्स थे, उसका रिलेशन देख लिया पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस के साथ क्या है, जिसको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया, उनकी वेरिफिकेशन करना सीखी। तो आज के क्वेश्चन में हमने विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करनी है। आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, एक्सरसाइज 11.2 टेक्स्ट बुक की, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसको रीड आउट कर लें ताकि ज़्यादा आसानी रहे क्वेश्चन को समझने में। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10. Calculate sample means for all possible random samples of size 2 which can be drawn from this population without replacement. यानी राइटर ने कहा कि इस पॉपुलेशन से जो सैंपल बनाओ साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट से और उनके मीन्स कैलकुलेट कर लो। अज्यूमिंग द 30 पॉसिबल सैंपल्स इक्वली लाइकली, कि ये जो 30 पॉसिबल सैंपल्स बने इनको इक्वली लाइकली कंसीडर करो। वो ना भी कहे तो इक्वली लाइकली होते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम कर रहे हैं तो तमाम सैंपल के इक्वल चांसेस हैं सिलेक्शन के, लिहाजा ये इक्वली लाइकली हैं। मेक द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट्स, और फिर दो रिजल्ट्स वेरीफाई करने को यानी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने को कहा है राइटर ने क्वेश्चन में। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहली बात, जब हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाने के तरीकाकार की बात की, इनको डिफाइन किया दोनों डेफिनेशंस को, तो हमने जिक्र किया, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपकी आसानी के लिए, कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल जब भी बनाने हों तो हमारे पास दो तरीकाकार आते हैं कि परमुटेशंस के ज़रिए सैंपल्स बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में या कम्बिनेशन से बनाने हैं। परमुटेशंस में आर्डर की केयर की जाती है, ए बी और बी ए दोनों को कंसिडर किया जाता है, ए सी और सी ए दोनों को कंसिडर किया जाता है। जबकि कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर एक दफ़ा ए बी कंसीडर कर लिया तो हमने बात की थी कि बी ए को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ फिर दोबारा पॉसिबिलिटीज़ देखने की ज़रूरत कॉम्बिनेशंस में नहीं रहती। तो हमारी आसानी इसी में है कि हम कॉम्बिनेशंस को लेके चलें। राइटर ने क्वेश्चन में अज्यूमिंग 30 सैंपल्स इक्वली लाइकली की जो बात की, इट मीन्स कि वो परमुटेशंस को लेके चल रहा है, क्योंकि परमुटेशंस के साथ 30 सैंपल्स बन सकते हैं इसमें। लेकिन हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकली कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशंस को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉम्बिनेशंस के साथ गिवन पॉपुलेशन से सैंपल्स बनेंगे कितना। तो व्यूअर्स, गिवन पॉपुलेशन में हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। इसका फॉर्मूला आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। जिस तरह विद रिप्लेसमेंट में हमने बात की कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन की, ये फार्मूला था तादाद के बारे में जानने के लिए। इसी तरह कॉम्बिनेशंस में फार्मूला है कैपिटल एन सी स्मॉल एन। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशंस। ये कैलकुलेटर पे एन सी एन की मौजूद है, या एन सी आर लिखा होता है बास कैलकुलेटर्स पे। तो लिहाजा एन यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ गिवन पॉपुलेशन को जाहिर कर रहा है, और आर यानी स्मॉल एन जो हम यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं वो जाहिर कर रहा है सैम्पल साइज़ को। तो 6C2, क्योंकि सैम्पल साइज 2 के हमने सैंपल्स बनाने हैं, तो 6C2 का आंसर आ जाएगा व्यूअर्स 15। इट मीन्स के गिवन पॉपुलेशन से अगर कॉम्बिनेशंस बनाए जाएं, कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए सैंपल्स बनाए जाएं, पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएं, तो वो 15 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जबकि परमुटेशंस के साथ अगर हम बात करें तो वो 30 सैंपल्स बन सकते हैं। तो लिहाजा अब हम कॉम्बिनेशंस की तरफ आते हैं कि 15 सैंपल्स किस तरह से बनेंगे। सबसे पहली वैल्यू जो 2 है, इसके साथ सैंपल साइज 2 पूरा करने के लिए जो सेकंड वैल्यू है ये 4 भी आ सकती है। वही 2 तो नहीं आ सकती क्योंकि विदाउट है, तो वही वैल्यू जो एक दफ़ा सैंपल में आगे रिपीट नहीं हो सकती क्योंकि हमने उसको बाहर निकाल दिया। अब बाकियों में से दूसरी वैल्यू को हमने सेलेक्ट करना है सैंपल साइज की सिलेक्शन के लिए। तो लिहाजा हमारे पास 2 के साथ 4 आ सकता है, या फिर ये 6 आ सकता है, या फिर ये सेकंड 6 आ सकता है। ये वो 6 रिपीट नहीं हुआ बल्कि 6 2 दफ़ा था, इसलिए दूसरी दफ़ा दोबारा 6 आ गया। 2 के साथ 8 आ सकता है, या फिर 2 के साथ 10 अपीयर हो सकता है। इसी तरह वीवर 4 के साथ, अब ये डिफरेंस याद रखना, अगर परमुटेशन हो तो फिर तो हम 4 के साथ 2 की वाली पॉसिबिलिटी देखते ज़रूर,
लेकिन कम्बिनेशन से बना रहे हैं इसलिए प्रीवियस वैल्यूज़ को भी अब हमने कंसिडर नहीं करना। 4 के साथ या ये 6 आ सकता है, या 4 के साथ ये वाला 6 आ सकता है, या 4 के साथ 8, या फिर 4 के साथ 10, यानी हमने 4 6 4 6 4 8 और 4 10 बना लिया। इसी तरह अगर इस 6 पे आ जाएं तो 6 2 और 6 4 यानी प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम परमुटेशंस नहीं बना रहे। परमुटेशंस में बनाए जा सकते हैं 6 2 6 4, कम्बिनेशंस में प्रीवियस वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करना, लिहाजा इस 6 के साथ ये वाला 6 आ सकता है, वही तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन एक और 6 भी मौजूद है, इसलिए 6 के साथ ये वाला 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, या फिर 10 आ सकता है, लिहाजा 6 6 6 8 और 6 10। इस 6 के साथ अब प्रीवियस तो किसी वैल्यू से पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते कम्बिनेशन से, तो इससे ऑनवर्ड कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जी? 6 के साथ या 8 आ सकता है या फिर 10 आ सकता है। इसी तरह इस 8 के साथ 10 आ सकता है, और 10 के साथ आगे कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी मौजूद नहीं है कि कोई ऐसी वैल्यू हो कि जिसको लेके सैम्पल साइज 2 जो है उसको कंप्लीट किया जा सके, लिहाजा 10 के साथ कोई भी सैम्पल कम्बिनेशंस के अंदर नहीं बनेगा। हाँ, परमुटेशंस में हम 10 2 10 4 10 6 10 6 और 10 8 को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन कम्बिनेशंस में 10 के साथ कोई भी सैंपल बनाना मुमकिन नहीं है। अब इन सैंपल के मीन्स कैलकुलेट करते हैं। दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 + 8 ये 10 है डिवाइडेड बाई 2 ये 5, 2 + 10 12 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2 ये 6 आ गया, 4 + 6 10 है डिवाइडेड बाई 2 5, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 4 + 8 12 डिवाइडेड बाई 2 व्यूअर्स ये आ गया 6, 4 + 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 6 + 6 ये 12 है डिवाइडेड बाई 2 तो 6, 6 + 8 ये हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 ये 8 है, 6 + 8 ये हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 8, और 8 + 10 18 डिवाइडेड बाई 2 व्यूअर्स ये क्या आ गया 9 आ गया। सैम्पल मीन्स व्यूअर्स हमने बना लिए। अब इन सैम्पल मीन्स की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो किस तरह से? सबसे पहले एक्स बार का कॉलम बना लेंगे और उसमें हर वैल्यू को एक एक दफ़ा लिख लेंगे, एक्स बार जिन वैल्यूज़ को अज्यूम कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 से लेके 9 तक वैल्यूज़ अपीयर हो रही हैं एक्स बार के कॉलम्स में, तो लिहाजा 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमने वैल्यूज़ एक एक दफ़ा लिख लें। अब काउंट कर लेंगे हर वैल्यू को कि कितनी कितनी दफ़ा अपीयर हुई। हमारे पास 3 जो है एक्स बार के कॉलम्स में जस्ट 1 टाइम अपीयर हुआ, 4 अगर आप देखें तो 2 टाइम है, इसी तरह 5 को अगर एक्स बार के कॉलम्स में देखें तो ये 3 टाइम है, इसी तरह 6 जो है ये भी हमारे पास 3 टाइम है, 1 2 और 3। इसी तरह अगर आप 7 को देखें तो हमारे पास 1 2 और 3, 7 भी 3 टाइम है, 8 हमारे पास 2 टाइम है, और 9 हमारे पास जो है ये 1 टाइम है। तो लिहाजा हमने ये टैली मार का कॉलम और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी यानी टैली मार को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हमने लिख दिया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्या करेंगे जी? फ्रीक्वेंसी की मदद से क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाना होता है ताकि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम हासिल हो जाए। तो लिहाजा टोटल फ्रीक्वेंसी क्योंकि 15 है, 15 सैंपल के मीन्स थे जिनकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो क्या किया जी 1/15 यानी हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे अब डिवाइड करने लगे हैं ताकि प्रोबेबिलिटी हासिल हो सके। 2/15 3/15 3/15 3/15 2/15 और 1/15। तो ये व्यूअर्स हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में राइटर ने कहा कि कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस पॉपुलेशन दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो लिहाजा इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस अब चाहिए। तो क्या करेंगे, मीन जो है वो बराबर होगा सुमेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार के, और वेरिएंस बराबर होगा सुमेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस सुमेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो लिहाजा मीन कैलकुलेट करते हैं, म्यू एक्स बार बराबर है सुमेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार के, लिहाजा एक्स बार के कॉलम को हमने पी ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से 3/15, 4 को 2 से 8/15, 5 को 3 से 15/15, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में ये 18 आ जाएगा, डिवाइडर में 15, 7 को 3 से 21/15, 8 को 2 से 16/15, 9 को 1 से 9/15, और इस कॉलम का अगर सम कर लें तो हमारे पास 90/15 यानी 6 आ जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। और अब हमें चाहिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो कि बराबर होगा सुमेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार
माइनस मीन का होल स्क्वायर यानी समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब एक्स बार का स्क्वायर करके पी ऑफ एक्स बार से व्यूअर्स हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 1/15 से तो 9/15। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2/15 से तो ये 32/15। 5 का स्क्वायर 25, इसको 3/15 से तो ये हमारे पास 75/15। 6 का स्क्वायर 36, इसको 3/15 से तो ये 108/15। 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 3/15 तो ये 147/15। 8 का स्क्वायर 64, इसको 2/15 से मल्टीप्लाई किया 128/15। 9 का स्क्वायर 81 और इसको 1/15 से तो ये आ गया 81/15। और इस कॉलम का अगर हम सम फाइंड कर लें जो कि हमें फार्मूले में रिक्वायर है तो ये आ जाएगा 580/15। और इसको व्यूअर अगर हम पुट कर दें फार्मूले में और माइनस मीन का होल स्क्वायर यानी 90/15 यानी 6 का होल स्क्वायर माइनस कर दें तो फाइनल आंसर जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद वेरिएंस का ये 2.67 आ गया। और अगर इस वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर का नाम देते हैं। लिहाजा स्टैंडर्ड एरर के लिए हमने क्या किया, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया तो सिग्मा एक्स बार आ जाएगा स्क्वायर ऊपर से, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। लिहाजा सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो सिग्मा एक्स बार मिल जाएगा हमें 1.63। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा क्योंकि वेरिफिकेशंस में राइटर ने हमें स्टैंडर्ड एरर की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने को कहा, इसलिए हमने रिवर्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस चाहिए तो पॉपुलेशन का मीन सुमेशन एक्स ओवर कैपिटल एन होगा। अगर गिवन वैल्यूज़ को हम एक्स का नाम दे दें 2, 4, 6, 6, 8 और 10 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 36 डिवाइजर में नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि 6 हैं और मीन हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर कैपिटल एन का व्यूअर होल स्क्वायर आ जाएगा। और गिवन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का सम अगर हम करें 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तो ये आ जाता है 256। डिवाइजर में तादाद यानी 6 आ जाएगी माइनस मीन का यानी 6 का होल स्क्वायर और ये आंसर आ गया 6.67। इसका भी अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 जो आया, अगर इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 2.58 के। अब इसके बाद हमें कहा गया वेरिफिकेशंस का, मीन की वेरिफिकेशन की बात अगर हम करें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमेशा सेम रहती है, चाहे सैंपल साइज 2 हो या 3 हो। सैम्पलिंग टेक्निक विद रिप्लेसमेंट से हम सैंपल्स बना रहे हों या विदाउट रिप्लेसमेंट से, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा सेम कि म्यू एक्स बार हमेशा बराबर होगा म्यू के। और आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन भी 6 है और व्यूअर हमारे पास जो म्यू एक्स बार है ये भी यहाँ पे 6 आया हुआ है। लिहाजा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी जो वेरिएंस की प्रॉपर्टी हम पहले विद रिप्लेसमेंट में पढ़ते आए कि सिग्मा एक्स बार स्क्वायर बराबर है सिग्मा स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एन के, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएंस नहीं बल्कि स्क्वायर रूट आएगा दोनों साइड्स पे तो यहाँ पे सिग्मा एक्स बार बच गया और यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और डिवाइजर में एन के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड एरर की प्रॉपर्टी में सिग्मा एक्स बार हमेशा बराबर होगा सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के अगर विद रिप्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए व्यूअर साथ में एक और फैक्टर का इजाफा हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। इसको फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर का नाम दिया जाता है जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है इसको। तो लिहाजा कैपिटल एन जो है हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ को जाहिर कर रहा है जो कि 6 है और स्मॉल एन सैंपल साइज़ को जो यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 साइज़ के हमने सैंपल्स बनाए। डिवाइजर में कैपिटल एन माइनस 1 यानी 6 माइनस 1। अगर इस फैक्टर को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो व्यूअर ये आंसर आ जाएगा 0.89 और यहाँ पे अगर हम सिग्मा की वैल्यू जो कि 2.58 है और डिवाइजर में स्क्वायर रूट एन यानी स्क्वायर रूट 2 इस फैक्टर को सॉल्व करें तो ये 1.82 और इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है ये फाइनल आ जाता है हमारे पास आंसर 1.63। और आपने देखा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड एरर है यानी सिग्मा एक्स बार वो भी व्यूअर्स क्या है 1.63 है। तो यही हमने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना था। आज की वीडियो में हमने सैंपल साइज़ जो है 2 से सैंपल्स बनाना सीखे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ
बाकी तरीका अगर क्वेश्चन का सारा वही है, जस्ट सैम्पल्स बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस आया उसमें और उसको हमने सीख लिया। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हम वेरीफाई करते हैं, इस प्रॉपर्टी के जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वेरिएंस की या स्टैंडर्ड एरर की प्रॉपर्टी, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से एक फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर का इजाफा हो जाता है, जिसकी हमने बात की और जिसको हमने वेरीफाई करना सीख लिया। अब व्यूअर, हमारे पास जो क्वेश्चन की बात है, इसको सॉल्व करने का जो एक तरीकाकार है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड कर लें या उसके लिए स्पेस छोड़ दें। उसके बाद सैंपल्स को डील करें, उनका सैंपल स्टेटिस्टिक कैलकुलेट कर लें, चाहे सैंपल मीन है या कुछ और है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे। उसके बाद फिर सैंपल स्टेटिस्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स हासिल कर लें और फिर फाइनली लास्ट पे ही प्रॉपर्टीज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।